हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉन्स्टर ट्रक्स। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है और ये कंपनी जमीन खोद करके उसमें से तेल निकालने का काम करती है। और एक दिन ऐसे ही सभी वर्कर्स अब जमीन खोद करके उसमें से तेल निकाल रहे होते हैं और उसी समय ये वर्कर्स ध्यान देते हैं कि इस गहरे कुएं के अंदर देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ पे कोई जिंदगी है। इसलिए सभी वर्कर्स अब यहाँ पे सभी साइंटिस्ट को बुलाते हैं और ये सभी साइंटिस्ट जो इस कुएं को देख करके ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं साइंटिस्ट का एक लीडर होता है जो सभी लोगों से कहता है कि इस ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहिए, जबकि हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए और हमें इस गड्ढे को और भी ज्यादा खोदना चाहिए कि हमें पता लगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। इसके बाद अगेन ये ऑपरेशन कंटिन्यू होता और सभी मशीन भी इस गड्ढे को और भी ज्यादा बड़ा करने लगती है। लेकिन उसी समय मशीन में कुछ दिक्कत आ जाती है और अचानक से पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे कि इनकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इसी पानी के प्रेशर के साथ इन जमीन के अंदर से 3 बहुत बड़े से क्रीचर्स बाहर आते हैं और इन क्रीचर्स को बाहर आते हुए देख कर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम यहाँ पे कंपनी के ओनर को देखते हैं और वो इस ये चीज देख कर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अब अपने सभी लोगों से कहता है कि अगर ये बात किसी को भी पता लगी तो फिर हमारी कंपनी को बंद किया जा सकता है। कहते हैं कि हमारे खिलाफ केस पे कर दिया जाए कि आखिर हम लोग ऐसी जगह पे खुदाई करने गए ही क्यों और आखिर ये क्रीचर्स आई कहाँ से। तभी हम साइंटिस्ट के लीडर को देखते हैं और वो कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि आखिर ये क्रीचर्स खाते क्या है तो फिर हम उन्हें आसानी से छोड़ सकते हैं। जिस पर कंपनी का ओनर अब साइंटिस्ट के लीडर से कहता है कि हमें ये काम बहुत ही सीक्रेटली करना होगा ताकि किसी को भी ना पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। अगर किसी को भी कुछ पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम ट्रिप होता है। ट्रिप अब अपने स्कूल बस से अपने घर जा रहा होता है और ट्रिप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। ट्रिप फ्री टाइम में एक जंक यार्ड में काम करता है और इस जंक यार्ड में काफी पुरानी ट्रक्स और काफी पुरानी कार्स को लाया जाता है। और एक दिन ट्रिप जंक यार्ड में काम कर ही रहा होता है, तभी वो यहाँ पे एक पुराने से ट्रक को आते हुए देखता है। अभी हम यहाँ पे जंक यार्ड के बॉस को देखते हैं और वो यहाँ पे आता है और वो अब उस ट्रक के पास आता है जहाँ पे ट्रिप भी होता है। और ट्रिप अब अपने बॉस से पूछता है कि ये ट्रक कहाँ से आया है। जिस पर जंक यार्ड का ओनर अब ट्रिप को बताता है कि ये ट्रक खुदाई वाली जगह से आया है जहाँ पे तेल की खुदाई हो रही थी। वहाँ पे कुछ ही टाइम पहले एक बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, वहीं से ये ट्रक आया है और अब ये ट्रक तुम्हारा है। तुम इस ट्रक को ठीक कर सकते हो क्योंकि मुझे तो इस ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जंकयार्ड का ओनर वैसे चला जाता है और ट्रिप अब उस ट्रक को देखता है और उसके अंदर जा करके देखता है कि आखिर इसकी खराबी क्या है। जिसके बाद रात होती है और ट्रिप अपने घर में होता है और बैठ करके न्यूज सीख रहा होता है जिसमें आज सुबह के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था। और साथ ही में ये भी दिखाते हैं कि आज सुबह का एक्सीडेंट काफी ज्यादा खतरनाक था, उसपे काफी बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी सारे लोगों की जान भी गई थी। उसी समय ट्रिप अब अपने जंकयार्ड में आता है जहाँ पे आकर के वो एक कार को देखता है और तभी टिम नोटिस करता है कि इस कार में एक बहुत बड़ा सा होल हुआ है। जब उस होल को काफी दूर से देखता है लेकिन फिर वो अगेन से अपने जंकयार्ड में जाता है जहाँ पे वो एक बहुत बड़े इंजन पे काम कर रहा होता है। और उसी समय टिप को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टिप इस आवाज से पीछा करता है और उनसे देखने के लिए जाता है कि आखिर क्या चीज है जो आवाज कर रही है। लेकिन जैसे ही टिप उस आवाज की नजदीक जाता है तब वो चीज एक ऑयल ड्रम के पीछे छुपने लगती है। इसीलिए ट्रिप अपने पास से एक टूल निकालता है और उस ऑयल ड्रम के पीछे फेंकता है जिस वजह से एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर बाहर आती है और वहाँ पे रखे हुए सभी ड्रम्स अब पीछे गिर जाते हैं। ये चीज देख करके ट्रिप अब फौरन से भागते हुए अपने बेसमेंट पे आ जाता है। लेकिन वो क्रिएचर जो अब ट्रिप का पीछा करते हुए उस बेसमेंट में भी आ गई थी और ये चीज देख करके ट्रिप बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी वजह से वो बेसमेंट से बाहर भाग करके आता है और बेसमेंट को लॉक कर देता है। इसके बाद वो भागता है और उनसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये क्रिएचर आई कहाँ से है। ट्रिप इससे पहले कुछ समझ पाता तभी यहाँ पे अब पुलिस आ जाती है और पुलिस जब उस बेसमेंट को ओपन करती है तब उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। ट्रिप अब सभी पुलिस वालों को बताता है कि मैंने सच में एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर को देखा है जो इस बेसमेंट पे आई थी और वो कुछ ऑयल ड्रम्स के पीछे छुप गई थी। जब मैंने वहाँ पे टूल फेंका तब उसने सारे ऑयल ड्रम्स को गिरा दिया और साथ ही ऑयल ड्रम्स खाली हो गए थे और वो सच में एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर थी। लेकिन सभी पुलिस वाले ट्रिप की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और सभी पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी आते हैं और ट्रिप अब अपने स्कूल में होता है जहाँ वो अपने एक क्लासमेट मैरीडेट से मिलता है और मैरीडेट जो कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और वो अब ट्रिप से कहती है कि हर साल 15,000 से ज्यादा स्पीशीज पैदा होती है
यानी कि डिस्कवर होती है। यानी कि पहले से ही इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज है, जिनमें से कुछ स्पीशीज को डिस्कवर कर चुके हैं और कुछ जो कि अभी भी डिस्कवर की जा रही है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद अगेन से ट्रिप अब अपनी जंगयार्ड में आता है और जंगयार्ड में आने के बाद ट्रिप अपने चारों तरफ ऑयल भी घेर देता है और वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या सच में वो क्रिएचर्स ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है। और थोड़ी ही देर बाद ट्रिप अब नोटिस करता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ रही होती है और उस क्रिएचर के बहुत ही लंबे लंबे पैर होते हैं और वो क्रिएचर अब यहाँ आकर के ऑयल से ही अपना पेट भरती है। ये चीज देख करके ट्रिप को पूरा बिलीव हो जाता है कि ये क्रिएचर जो कि ऑयल से ही अपना पेट भरती है और ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए ट्रिप उस क्रिएचर को एक और ऑयल टैंक देता है और वो क्रिएचर उस ऑयल टैंक को भी पी रही होती है। जिसके बाद ट्रिप अब कोशिश करता है इस क्रिएचर से बात करने की, लेकिन इतनी देर में हम यहाँ पे कंपनी के कुछ लोग को आते हुए देखते हैं और वो लोग अब ट्रिप से आकर के पूछ रहे होते हैं कि कल यहाँ पे कुछ हुआ था, क्योंकि हमें पता चला है कि कल रात में तुम्हारे जंगयार्ड में एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ गई थी जिससे तुम सारे ऑयल टैंक्स को गिरा दिया था। लेकिन ट्रिप मना कर देता है और सभी उस क्रिएचर को देखते हैं जो ट्रिप के ही ट्रक में घुस जाती है, क्योंकि वो क्रिएचर इन कंपनी वालों से छुप रही होती है। उतने में ही हम ट्रिप की क्लासमेट मैरीडीट को यहाँ आते हुए देखते हैं। ट्रिप अब मैरीडीट से बात कर रहा होता है और साथ ही ट्रिप अब मैरीडीट को इशारा भी कर रहा होता है कि तुम मेरी बात को समझो, लेकिन मैरीडीट उसकी बात को नहीं समझ पाती है और वो ट्रिप से कहती है कि मुझे तुम घर ड्रॉप कर दो। वही दूसरी तरफ हम कंपनी के लोगों को देखते हैं, ये लोग अभी भी ट्रिप के जंगयार्ड में तलाशी ले रहे होते हैं। उसी समय इन लोगों को ट्रिप के ट्रक से कुछ आवाज आने लगती है, इसीलिए कंपनी के वर्कर्स अब उस ट्रक के पास आ रहे होते हैं उसकी तलाशी लेने के लिए। उतने में ही हम ट्रिप को देखते हैं जो अब अपनी फ्रेंड मैरीडीट को ट्रक के अंदर धक्का देता है और क्रिएचर अब ट्रक को काफी स्पीड में चला करके जंगयार्ड से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ट्रिप और मैरीडीट और साथ ही में क्रिएचर के लोग अब मैरीडीट के घर पहुंच जाते हैं, जिस जहाँ पे ट्रिप अब अपने ट्रक को ठीक करता है और उसमें कुछ एक ऐसी सीक्रेट जगह बनाता है जहाँ पे वो क्रिएचर अच्छे से रह सके और वो उस ट्रक को अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसके बाद ट्रिप अब उस क्रिएचर को देखता है और मैरीडीट को बताता है कि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ये हमारी मदद कर सकती है और साथ ही ये हमारे लिए एक इंजन का भी काम कर सकती है। इसके बाद ट्रिप अब उसी क्रिएचर को ट्रक में ही फिट कर देता है और एक टेस्ट ट्रैक पे जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्रिएचर एक इंजन की तरह काम कर रही है कि ये क्रिएचर जो कि एक बहुत ही स्पीड से ट्रक को चला रही है। और वे थोड़ी देर बाद ट्रिप इंजन ही रुकता है और वो अब उस क्रिएचर को गैसोलीन पिला देता है, जिस वजह से क्रिएचर और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। और गैसोलीन भी ऑयल का ही एक हिस्सा है, जिस वजह से ट्रक की स्पीड काफी तेज होती है और इस वजह से काफी सारे एक्सीडेंट भी होते जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम कंपनी के साइंटिस्ट को देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो क्रिएचर्स क्या खाती है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे फाइनली पता लग जाता है कि ये क्रिएचर्स भी है जो कि ऑयल पीती है और उसी से अपना पेट भरती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम ट्रिप और मैरीडीट को देखते हैं। ट्रिप अब अपने फादर से जा करके मिलता है। ट्रिप के फादर उसे अब अपने रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे ट्रिप उनसे अब उसने होने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछना होता है, जहाँ पे ट्रिप के फादर उनसे बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस दिन जो एक धमाका हुआ है वो उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से ही हुआ हो सकता है कि वो धमाका गैसोलीन की वजह से हुआ हो। उसके बाद ट्रिप अब अपने फादर के रूम से बाहर निकलता है और उसके सामने अगेन से अब कंपनी के लोग आ जाते हैं, उसके ट्रक के पास खड़े होते हैं और तभी ट्रिप को पता लगता है कि कंपनी के लोगों को इन्फॉर्मेशन उसके फादर ने ही दी थी। उन्होंने कंपनी में बता दिया था कि उन तीनों में से एक क्रिएचर जो कि मेरे घर में है यानी कि ट्रिप के पास है। और अब कंपनी के वर्कर्स को पता लग जाता है कि वो क्रिएचर ट्रक के अंदर है और वो इंजन का काम कर रही है, जिसके बाद अगेन से वो क्रिएचर अब इस ट्रक को काफी जोर से भगाती है और मैरीडीट और ट्रिप इसी ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। जिसे जिसे कंपनी के वर्कर अगेन से इन लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं और ये लोग यहाँ से बच करके चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स जो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और ये लोग अब ट्रिप की ट्रक का पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अब ट्रक को रोड के ऊपर से चला रहा होता है और काफी स्पीड से भी चला रहा होता है, जिस वजह से कंपनी के वर्कर्स उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रेन आ रही होती है जिस पर वो क्रिएचर इस ट्रक को उछाल करके निकाल देती है, इस वजह से ये लोग बच जाते हैं। इसके बाद ट्रिप मैरीडीट और ये ट्रक एक बेस पर जा करके पहुंच जहाँ पे मैरीडीट के फादर का एक हंटिंग हाउस देखते हैं जहाँ पे मैरीडीट के फादर पे शिकार करते हैं और अब ट्रिप और मैरीडीट यहीं पे अगली रात बिताते हैं। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो ट्रक के बाहर आता है और वो यहाँ पे अब पानी देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है जहाँ पे वो काफी अच्छे से नहा रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है।
तभी यहाँ पे ट्रिप आता है और वो इस टीचर से प्रॉमिस करता है कि वो उसे इसके घर जरूर पहुँचाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम कंपनी के साइंटिस्ट को देखते हैं और उसने अब उन 2 क्रिएचर्स को पकड़ लिया होता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि ये क्रिएचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्रिएचर्स का दिमाग बहुत तेज है। तभी यहाँ पे कंपनी का ओनर आ जाता है और वो अब साइंटिस्ट से कहता है कि हमारा वेस्ट वाटर जो कि दूसरे शहर में जा रहा है, इसीलिए हम इन क्रिएचर्स को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे और वहीं पे एक जमीन के गहरे कुएं में इन्हें छोड़ देंगे। पर वो साइंटिस्ट अब कंपनी को ओनर को बताता है कि नहीं, हम इन क्रिएचर्स को कहीं नहीं जाने देंगे, भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्रिएचर्स जो की फीलिंग्स रखती है, इनके अंदर इमोशंस है। लेकिन कंपनी के ओनर उस पे साइंटिस्ट की बात नहीं मानता है और वो इन दोनों क्रिएचर्स ट्रक में रख करके ऐसे दूर लेकर के जा रहे होते हैं। तभी हम ट्रिप के पास वाले क्रिएचर को देखते हैं, जिसे अभी पता लगता है कि उसके पेरेंट्स को कहीं लेकर के जा रहे हैं। इसी वजह से वो ट्रिप और मेडिटेट को ट्रक पे बैठने के लिए कहती है और उस ट्रक से कंपनी के ओनर की ट्रक का पीछा करती है और वो ट्रक कंपनी के बाहर आकर के रुकती है। और तभी हम ट्रिप और मेडिटेट को देखते हैं। ये लोग भी अब ट्रक से बाहर आते हैं और इन लोगों को पता लगता है कि ये 2 बाकी के क्रिएचर्स जो कि इस क्रिएचर के पेरेंट्स है और वो यही कहीं पे है। इसी वजह से ये क्रिएचर हमें यहाँ पर लेकर के आई है। और तभी हम कंपनी के वर्कर्स को देखते हैं और वो यहाँ पे आते हैं और ट्रक में छुपे इन क्रिएचर को भी होश कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग ट्रिप और मेडिटेट को कंपनी के ओनर के सामने लेकर के जाते हैं। और अब कंपनी का ओनर ट्रिप और मेडिटेट से कहता है कि तुम इस क्रिएचर को भूल जाओ, वो हमें दे दो, जिसकी वजह ट्रिप और मेडिटेट को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब कंपनी का साइंटिस्ट आता है और वो ट्रिप और मेडिटेट से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि एक क्रिएचर्स को जान से मारा जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ से निकाल दिया जाए और इसके लिए हमें एक फास्ट ट्रक की जरूरत होगी। और तभी ट्रिप ये सोचता है कि मैं इन क्रिएचर्स को यहाँ से निकाल के रहूंगा। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी जंकयार्ड में बहुत सारी ड्रग रखी हुई है, इसीलिए ट्रिप अब फौरन से अपने जंकयार्ड जाता है, जहाँ पे वो अपने बॉस से बात करता है और ट्रिप का बॉस उसे अब 2 ट्रक और देने के लिए रेडी हो जाता है और ट्रिप उन दोनों ट्रक को क्रिएचर के पेरेंट्स के लिए तैयार करता है। तभी हम दूसरी तरफ कंपनी में उन क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्हें अब ट्रक में लोड किया जाता है और तभी हम कंपनी के साइंटिस्ट को देखते हैं जो इन क्रिएचर्स को बचाना चाहता था, इसीलिए वो इन क्रिएचर्स से लोड हुई ट्रक को खुद ड्राइव करता है और फौरन से वो ट्रिप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे इन क्रिएचर्स को होश में लाया जाता है और ये क्रिएचर्स अपने पेरेंट्स से मिलकर के बहुत कुछ होता है। जिसके बाद ये तीनों क्रिएचर अपने ट्रक में बैठ जाते हैं। तीनों ट्रक यहाँ से काफी स्पीड में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम कंपनी की ट्रक को आते हुए देखते हैं जो अब इन तीनों ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ये ट्रक्स इनका पीछा करते करते एक माउंटेन में पहुंच जाते हैं। रास्ता खत्म हो जाता है और सिर्फ पहाड़ी पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई होती है। तभी हम कंपनी के एक ट्रक को देखते हैं जो अब ट्रिप वाले ट्रक को धक्का मारता है और इसी वजह से ट्रिप उस ट्रक के अंदर बैठा होता है और वो बाहर निकल करके ट्रक के गेट से लटक जाता है। तभी हम ट्रिप के ट्रक में बैठे हुए टीचर को देखते हैं, वो अब ट्रिप की जान बचाता है और उसे वापस से ट्रक के अंदर ले लेता है। तभी ट्रिप को ये पता लगता है कि कंपनी वाले ट्रक्स में पॉइजन है। उन पॉइजन को वो अब इन्हीं ट्रक के अंदर डालेंगे जिनमें क्रिएचर्स है, इस वजह से उन क्रिएचर्स की मौत हो जाए। ट्रिप नहीं चाहता था कि ये क्रिएचर्स मारा जाए, इसीलिए वो उन ट्रक्स को रोकने की कोशिश करता है ताकि कंपनी के क्रिएचर्स आगे की तरफ ना जा पाए। वो अब इन तीनों क्रिएचर वाले ट्रक को आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे आग लग जाती है, जिस वजह से ये लोग भी यहाँ से नहीं भाग पाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अभी कंपनी के ट्रक के पीछे से एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है, जो कि ट्रिप के स्टेपफादर ला रहे होते हैं। ट्रिप के स्टेपफादर इन लोगों की मदद करने के लिए आए होते हैं, जिस वजह से ट्रिप की हेल्प होती है और इसी वजह से ट्रिप अब अपने बाकी के साथियों की मदद से इन ट्रिप को माउंटेन से क्रॉस करा देता है, पॉइजन वाले ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि पूरा पॉइजन यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। यानी कि जिस ट्रक में पॉइजन था वो पॉइजन अब पूरा वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से लोग एक्सीडेंट वाली जगह पे भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम साइंटिस्ट को देखते हैं और वो पॉइजन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे हम ट्रिप की ट्रक को देखते हैं, इसे हम गड्ढे की तरफ पुश किया जा रहा होता है, जिस वजह से ट्रिप का ट्रक उस गड्ढे के अंदर पानी में गिर जाता है। और अगेन से हम ट्रक के क्रिएचर को देखते हैं जो अब ट्रक से बाहर आता है और ट्रिप भी उसके साथ पानी में ही गिर गया होता है, जिस वजह से वो ट्रिप की जान बचाता है और उसे वापस से जमीन पे छोड़ आता है। और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के पेरेंट्स भी अब इस पानी के अंदर आ गए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये क्रिएचर और उसके पेरेंट्स अब अपने घर वापस लौट गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि अब इस कंपनी के बारे में सभी लोगों को पता लग गया था कि ये कंपनी पूरे काम कर रही थी, वो इन क्रिएचर्स के साथ क्या करना चाहती थी, इसीलिए इस कंपनी को भी बंद कर दिया जाता है और कंपनी के ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कंपनी के ओनर ने ये सब कुछ करवाया होता है। फिर दूसरी तरफ अब हम ट्रिप को उसकी स्टेपफादर के साथ देखते हैं और ये दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा सा ट्रक तैयार कर रहे होते हैं। और ये हमें पता लगता है कि ट्रिप को अब पुरानी चीज़ों को और भी ज़्यादा मोडिफाइड करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इसी वजह से वो एक बहुत ही प्यारी सी ट्रक बना देता है। और फिर हम ट्रिप और उसी क्लासमेट मैरिडिट को देखते हैं। बंजर से वह ट्रिप अपने फ्रेंड मैरिडिट को अपने ट्रक में बैठा करके एक ड्राइव पे लेकर के जाता है। वही जिसी तरह अब हम उन क्रिएचर्स के देखते हैं जो अब बहुत खुश होते हैं अपने सभी साथियों से मिल करके। और इसी के साथ इस प्रोग्राम की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।